नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अभी इस समय वायरल फीवर और कॉमन कोल्ड फ्लू का फीवर बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। मौसम में बदलाव होने के साथ वायरल फीवर और कॉमन कोल्ड फ्लू की समस्या बहुत ही ज़्यादा आम है। लगभग ये सभी को होती है, खासकर बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बाकी लोगों की अपेक्षा इनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। और देखा जाए तो साल भर में लगभग 2 से 3 बार सभी लोग इस वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू के फीवर की चपेट में आ ही जाते हैं। वायरल फीवर में बहुत तेज़ बुखार आता है और साथ में सर्दी खांसी की समस्या भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वायरल फीवर है, इसमें वायरस का जो साइकिल होता है वो 5 से 7 दिनों का होता है और 5 से 7 दिनों में ये अपने आप ठीक हो जाता है और बुखार भी कम होने लगता है, लगभग ठीक हो जाता है। लेकिन जो साथ में सर्दी खांसी की समस्या होती है तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ये लंबे समय तक चली जाती है, ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। तो लोग इससे ज़्यादा परेशान होते हैं कि बुखार तो ठीक हो गया है लेकिन जो सर्दी खांसी की समस्या है वो ठीक नहीं हो रही है। तो इसका कारण क्या है, इसलिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू के फीवर में बुखार तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो सर्दी खांसी है वो बहुत लंबे समय तक क्यों चली जाती है, वो जल्दी से क्यों ठीक नहीं होती है। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स या फिर वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। इस वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए वो एंटीबॉडीज तैयार करता है, इनसे फाइट करता है और इस वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर से बुखार या फिर सर्दी खांसी के रूप में बाहर निकालता है और इसे ही हम वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू के फीवर के नाम से जानते हैं। वायरस और बैक्टीरिया को मारने का हमारी बॉडी का अपना नेचुरल प्रोसेस होता है। वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू के फीवर के बाद जो सर्दी खांसी की समस्या होती है उसे मेडिकल टर्म्स में पोस्ट नेजल ड्रिप या फिर पोस्ट वायरल कफ के नाम से जाना जाता है। वायरस और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसी तरह से जो एयरवेज है या फिर जो श्वास नली है वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या फिर जो लंग्स है वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और वो यहाँ पे म्यूकस रिलीज करता है और वो सर्दी खांसी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है और ये धीरे धीरे करके वायरस को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वायरल फीवर के बाद सर्दी खांसी की समस्या बहुत ही ज़्यादा लंबी चली जाती है तो ये लगभग 10 से 15 दिनों तक आगे बढ़ जाती है और बच्चों में तो रैनी नोज़ और खांसी की समस्या कुछ ज़्यादा ही लंबी चली जाती है। तो इसमें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है वायरस और बैक्टीरिया को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि वायरल फीवर के बाद जब भी आपको सर्दी खांसी की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उस समय आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है या सर्दी या खांसी के समय बलगम से खून आ रहा है तो ऐसे सिम्टम्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इमीडिएट आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और आपको अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवाना है। जो वायरल फीवर का पीरियड है, जो उसमें बुखार का पीरियड जो होता है वो 5 से 7 दिनों से लंबा नहीं होना चाहिए। अगर बुखार का पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है और आपको अपना टेस्ट ज़रूर से करवाना है। ये सारे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर टाइफाइड के सिम्टम्स हो सकते हैं तो इसमें भी अपने डॉक्टर से ज़रूर से संपर्क करना है। ऐसे सिम्टम्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वायरल फीवर या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू का फीवर हुआ है तो अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपका फीवर का पीरियड 5 से 7 दिनों का खत्म हो चुका है, आपको पोस्ट नेजल ड्रिप या फिर पोस्ट वायरल कफ की समस्या है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी समय के साथ अपने आप ही क्योर हो जाता है। वायरल फीवर के पास सर्दी खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए आप कुछ होम रेमेडीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिस पर खांसी क्यों होती है, खांसी के कितने टाइप होते हैं और खांसी को ठीक करने के लिए आप होम रेमेडीज़ में कौन कौन से रेमेडीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने बहुत अच्छे होम रेमेडीज़ बताए हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसे जाकर ज़रूर से देखिए। और वायरल फीवर पे भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें वायरल फीवर के कितने टाइप होते हैं या फिर जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या टाइफाइड जो है उनको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो आपको उस वीडियो को जाकर भी ज़रूर से देखना चाहिए। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वायरल फीवर के बाद या फिर कॉमन कोल्ड फ्लू के फीवर के बाद जो सर्दी खांसी की समस्या है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों हो जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अभी का जो सीजन है उसमें वायरल फीवर बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।